गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ लार्ज नंबर्स। ऐसे नंबर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं, मान लीजिए वो नंबर इस तरह के होंगे x टू द पावर n के, जहाँ पर x आपका बेस है और n आपका पावर है, जिसमें x और n दोनों ही बहुत बड़े नंबर होंगे। तो इस केस में पूछता है कि यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो देखिए, कोई भी नंबर हो हमारा, यूनिट डिजिट हमारा यही हो सकता है, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8 या 9 हो सकता है। इसी में से कोई एक यूनिट डिजिट होगा। तो इसमें कुछ नंबर हमारे हैं जो बड़े ही सिंपल हैं, जैसे 0। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 है, सपोज करिए नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 100, और उसका पावर हम कुछ भी रख दें, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 0 आएगा, चाहे पावर कुछ भी हो। उसी तरह से हमारा नंबर 1 है, अगर यूनिट डिजिट 1 हो तो हमारा पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। उसी तरह से एक सिंपल नंबर आपका 5 है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट आपका 5 है किसी नंबर का, सपोज दैट ये 105 है, तो ये नंबर चाहे जो भी हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और सिंपल नंबर है हमारा 6। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, सपोज करिए 236 टू द पावर 925, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 आएगा। तो ये जो हमारे नंबर हैं 0, 1, 5 एंड 6, तो इस नज़रिए से ये हमारे अच्छे नंबर हैं, तो इस पर हमको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब एक दूसरा नंबर आता है, दूसरे टाइप के नंबर्स जो हैं वो जो फ्लक्चुएट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो इनको हम हटा देते हैं। ये हमारे सिंपल नंबर हो गए, ये हट गए। अब हमारे ये नंबर बच गए हैं। इसमें देखिए, एक सिंपल नंबर है आपका 9 और दूसरा सिंपल नंबर है 4, दूसरे कैटेगरी में। कैसे? देखिए, 4 की पावर अगर हम 1 लेते हैं, 4 टू द पावर 1, तो यूनिट डिजिट 4 है। 4 टू द पावर 2 अगर लेते हैं तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। और 4 टू द पावर 3 अगर हम लेते हैं, अगेन दिस इज 4, और फिर 4 टू द पावर 4 अगर हम लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर 4 टू द पावर ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 टू द पावर अगर आपका इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। ये अब 4 को भी हम उस लिस्ट से हटा देते हैं, और 9, अब ये नंबर लेते हैं 9 में देखिए क्या है। जैसे हम 9 टू द पावर 1 अगर लेते हैं तो यूनिट डिजिट 9 है, और 9 टू द पावर 2 अगर लेते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 टू द पावर 3 लेते हैं तो अगेन हमको यूनिट डिजिट 9 मिलता है, और 9 टू द पावर 4 अगर लेते हैं तो फिर हमको यूनिट डिजिट 1 मिलता है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 9 टू द पावर ऑड नंबर, देन यूनिट डिजिट इज 9, ओके, एंड 9 टू द पावर इवन, देन यूनिट डिजिट इज 1, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हुआ कुछ स्पेशल रूल कुछ स्पेशल नंबर के लिए। लेकिन अब मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ जो किसी भी नंबर के ऊपर लागू हो जाएगा, कोई सा भी पावर हो। देखिए, नंबर आपका इस फॉर्म का रहेगा। एक जनरल नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 753 टू द पावर 526।
आपको इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए n की जो वैल्यू है वो है 526, ठीक है। हम क्या करेंगे, n माइनस 1 निकालेंगे तो ये 525 हो जाएगा, और इस n माइनस 1 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 525 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 12, और 4 3 जा 12, फिर 5 आएगा, 4 1 जा 4, ये 1 हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा उससे हमको मतलब है, रिमाइंडर हो गया 1। अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू हम 1 से बढ़ा देते हैं, r प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ पर r प्लस 1 आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब क्या करेंगे कि ये जो हमको बेस नंबर दिया हुआ है, ये इसमें जो यूनिट डिजिट है उसको हम ले लेंगे 3 और टू द पावर r प्लस 1, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो इस नंबर के यूनिट डिजिट की सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और r प्लस 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है 3 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 9। तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 9। ये एक सिंपल सा तरीका है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लेके इसको एक्सप्लेन कर दे रहा है। देखिए, सपोज करिए कि हमको फाइंड करना है 9267 सपोज करिए, और पावर हम ले लेते हैं 127, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगी 126, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, 6 को आप नीचे उतारेंगे, 4 1 जा 4, 2 आ गया, r की वैल्यू 2 आ गई। तो यहीं पर आप r प्लस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, वो हो जाएगी 3, और r प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 7 के पावर में रख दीजिए, 7 टू द पावर 3। तो हम देखेंगे 7 टू द पावर 3 की जो वैल्यू है वो 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये हो जाएगा 49 इंटू 7, और यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि कोई अगर नंबर बहुत बड़ा नंबर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।